नमस्कार दोस्तों, भारत में ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। इमेजिन करो दोस्तों, चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, जहां भी देखो सिर्फ पहाड़ नजर आए। शिवलिंग के रूप में बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं, नीला आकाश और सामने माँ गंगा, जिनका धरती पर आगमन यहीं से हुआ था। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में लपेट लिया था। वही स्थान जहां से साक्षात माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। अब आप इस पूरी पवित्र भूमि पर हाथ जोड़कर खड़े हो आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए, ऐसा अद्भुत अनुभव आपको कैसा लग रहा है। ये अनुभव सच में आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए, माँ गंगा का नाम लेकर हम गोमुख की यात्रा शुरू करते हैं। गोमुख जाने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होगा या देहरादून पहुंचना होगा। फिर ऋषिकेश या देहरादून से सीधे बस के द्वारा गंगोत्री पहुंच जाना है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर है गोमुख। गोमुख तक पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रैक समुद्र तल से 13,200 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए अच्छा फिटनेस होना बहुत जरूरी है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पैदल यात्रा कर चुके हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। गोमुख यात्रा के लिए परमिट लेना पड़ता है और ये परमिट ऑफलाइन गंगोत्री के ऑफिस से मिल जाता है और ऑनलाइन परमिट आप www.swski.com से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनते हैं। परमिट लेने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, ट्रैक इंश्योरेंस लेना होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रैकिंग एजेंसी का नाम सेलेक्ट करना ज़रूरी है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट में शामिल हो। परमिट आमतौर पर 1 या 2 दिन में बन जाता है, अधिक से अधिक 3 दिन बस। इसके लिए 225 रुपये का चार्ज लगता है। अगर आप ऑफलाइन परमिट बनवाना चाहते हैं तो गंगोत्री में 2 दिन का एक्स्ट्रा समय लेकर आपको आना होगा और साथ ही आपको गाइड को साथ में लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है और हर गाइड का प्रति दिन जो चार्ज है 1500 से लेकर 2000 तक होते हैं। अगर मौसम खराब रहता है तो परमिट जारी नहीं किया जाता और चेक पोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती। एक दिन में केवल 500 लोगों को ही परमिट मिलता है, यानी आप जल्दी से जल्दी परमिट ले लीजिए, क्योंकि एक दिन में 150 लोगों को परमिट मिलता है। गोमुख गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है और आपको नेशनल पार्क के चेक पोस्ट पर अपना परमिट दिखाना होगा। एंट्री फीस 200 रुपये होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 500, इससे ज़्यादा नहीं, और ये पैसा आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है। गोमुख यात्रा गंगोत्री तक 3 दिन में पूरी होती है। इस यात्रा का सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर और अक्टूबर महीने का होता है। गंगोत्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन आता है, जो ट्रैकिंग के लिहाज से काफ़ी कठिन है। तपोवन का ट्रैक केवल ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब गोमुख की यात्रा कैसे करनी है वो इस प्रकार रहेगी। आपको पहले दिन देहरादून या ऋषिकेश पहुंचना है, फिर ऋषिकेश या देहरादून से गंगोत्री पहुंचना है और यहाँ एक दिन आराम कीजिए, बिताइए, फ्रेश हो जाइए, क्योंकि यात्रा के लिए आपको तैयार भी होना है। अगले दिन दूसरे दिन
गंगोत्री से गोमुख की यात्रा शुरू करने के लिए आपको सुबह 5 बजे पैदल यात्रा की शुरुआत करनी होगी। आज आपको गंगोत्री से भोजवासा तक 14 किलोमीटर की यात्रा करनी है। गंगोत्री से 2 किलोमीटर की दूरी पर कनकुक नाम स्थान आएगा। यहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ आपका परमिट चेक होगा। कनकुक से आगे बढ़ते हुए आपको घना जंगल देखने को मिलेगा। भागीरथी की तेज लहर देखने को मिलेगी, आवाज सुनने को मिलेगी, पंछियों की आवाज आएगी, चीड़ के वृक्ष हो और प्राकृतिक के अद्भुत दृश्य आपको मनमोहित कर देंगे। देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। कनकुक से लगभग 7 किलोमीटर यात्रा के बाद आपको चीड़ावास नामक स्थान मिलेगा। यहाँ खाने पीने की चीजें उपलब्ध होगी, क्योंकि गंगोत्री से चीड़ावास तक आपको कोई खाने का सामान नहीं मिलेगा। चीड़ावासा से आगे बढ़ने पर आपको एक खतरनाक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है गीला पहाड़। ये स्थान लैंडस्लाइड की वजह से हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए यहाँ रुकने की सलाह नहीं दी जाती। चीड़ावासा से 5 किलोमीटर दूर पर भोजवासा आएगा। भोजवासा में वहाँ रुकिए, ठहरिए, और वहाँ ठहरने के लिए आपको पहले सरकारी गेस्ट हाउस मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। दूसरा लाल बाबा आश्रम मिल जाएगा। तीसरा राम बाबा आश्रम मिल जाएगा। फिर भोजवासा में रात का तापमान माइनस में चला जाता है, इसलिए आपको ठंड और बारिश से बचने के लिए जरूरी सामान साथ लेके आना बहुत आवश्यक है। यहाँ एक जनरेटर जलता है, लेकिन जनरेटर सिर्फ 1 घंटे के लिए चालू होता है, बाकी का समय अंधेरे में आपको बिताना पड़ेगा। तीसरे दिन भोजवासा से गोमुख की दूरी 4 किलोमीटर की है, जहां आपको गोमुख के दर्शन होंगे और यात्रा का असली अनुभव यही होगा। भोजवासा से गोमुख तक की यात्रा काफी कठिन होती है, क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर छोटे छोटे झरने और नदी आती है, दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है, जिनके ऊपर लकड़ी के पुल बने होते हैं। इन पुलों से ही यात्रियों को यात्रा करने के लिए गुजरना होता है। एक विशाल ग्लेशियर में से मां गंगा का आगमन होता है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पहले गोमुख जैसे दिखने वाले ग्लेशियर से मां गंगा की जलधारा धरती पर गिरती थी, लेकिन अब गोमुख जैसा कुछ रहा नहीं, अब दिखाई नहीं देता। अब तो सिर्फ एक ग्लेशियर के नीचे से मां गंगा का प्रवाह देखने को मिल जाता है। बस गोमुख का दर्शन करके आपको वापस भोजवासा लौटना होता है। भोजवासा से गोमुख का लगभग दूरी 4 किलोमीटर है और फिर उसी रास्ते से वापस 4 किलोमीटर आना जाना। कुल मिलाकर ये जो जर्नी है 8 घंटे का ट्रैक मनाती है। यानी कि भोजवासा से गोमुख और गोमुख से भोजवासा आना जाना आपको 8 घंटे 8 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। ये ट्रैक काफ़ी थकान देने वाला होता है, बहुत लोग थक जाते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत कठिन होती है। इसलिए भोजवासा में आप आराम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चौथे दिन भोजवासा से गंगोत्री के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत करनी है। शाम तक आप गंगोत्री पहुंच जाएंगे, जहां आपका दिन आराम से बीत जाएगा। 5वें दिन गंगोत्री से आप सीधे अपने शहर के लिए प्रस्थान कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर गोमुख यात्रा की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले सफ़र में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो गोमुख जाना चाहते हैं उनको सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी अच्छे से बताई गई है, आप डिस्क्रिप्शन भी हमारा चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, जय माँ गंगा।